तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते हैं धमाकेदार सीरीज के और बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पर अपनी एमसी बोली होती है कि मैं रो क्यों रही हूँ, मैं यहाँ पे घर जाने वाली हूँ अब, और अब मेरे लिए खुशी का पल है। लेकिन बेचारी मियाँ में अब और भी ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक लोटस सेक्रीफाइस करने जा रहा है इसके अनुसार, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है कुछ। और अपनी एमसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो धो रही होती है, लेकिन तभी आगे जाती है और बोलती है खैर जो होना है वो हो कर रहेगा। और यहाँ पे आगे देखती है कि ब्लैक लोटस वहीं पर है, और ये बोलते हैं कि चलो अब यहाँ पे मरना है तो क्यों ना मैं भी मरी जाऊँ। और वहाँ पे जो फॉर्मेशन का सेंटर होता है वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तो यहाँ पे अपना कुत्ता सिस्टम मैं बोल रहा था पिछली बार की आखिरकार मैं इसको कुत्ता क्यों बोला हूँ, तो ये रीज़न है। तो यहाँ पे आ चुका है कुत्ता सिस्टम, और वो बोला होता है आपको इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आप यहाँ पे नहीं रह सकती हैं, ये जोन आपके लिए नहीं है और आपको इससे निकलना ही पड़ेगा। और हम आपको यहाँ पे एक पनिशमेंट देंगे अगर आप इस जगह से नहीं निकलती हैं। तो अपनी हमसे एक बढ़िया सी लाइन बोलती है कि 1000 बार पनिश होने के बाद में मैं रियल दुनिया में तो पहुंच जाऊंगी, लेकिन ये लोग मारे जाएंगे एक ही बार अगर मैंने इनको यहाँ पे मतलब मरने दिया था। और अपनी एमसी बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ में वहाँ पे बैठी होती है और याद कर रही होती है कि जो ब्लैक लोटस है वो यहाँ पे खैर सेंग नहीं बन पाएगा शायद। और अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काँप रही होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिखाया जाता है उसके साइड में कोई आता है जो कि कोई और नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे उसकी मदर होती है सेंग की। और हाँ, ये प्रिंसेस की बॉडी एक्चुअली में घुस चुकी है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये प्रिंसेस है, लेकिन वो प्रिंसेस नहीं है, वो यहाँ पे सेंग की मदर है। और वो बोलती है ओ मेरी बहू रानी यहाँ पर बैठी हुई है, और ये तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और अपनी अंशी बोलती बहू रानी अजी कद्दू की बहू रानी, मैं तुम्हारी बहू रानी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी यहाँ पे क्या बोलते हैं बहन जैसी लग रही हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे कोई रियल वाली तो हो नहीं, तुम तो यहाँ पे बस उसकी एविल स्पिरिट हो। और ये वो लिखते हो एविल स्पिरिट, बस उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, स्पिरिट स्पिरिट होती है और मैं भी तो उसका एक टुकड़ा ही हूँ। और यहाँ पे उससे बोलने लगती है जरा इधर तो देखो तुम यहाँ पे इतने नखरे क्यों दिखा रही हो। और अपनी एमसी यहाँ पे पीछे चेहरा मोड़ लेती है और यहाँ पे उसको मारने के लिए जाती है, लेकिन खैर यहाँ पे जो सेंटर होता है उसके ऊपर एक फॉर्मेशन लगी होती है जिसके की अनुसार मतलब कोई अगर एक भी बंदा उसके अंदर चला गया तो दूसरा बंदा नहीं जा सकता। और इसी के चक्कर में यह जो बंदी होती है इसका पोपट हो जाता है। खैर अपनी एक एमसी बढ़िया सी लाइन बोलती है कि मोरंग तुम्हें लगता होगा कि तुम यहाँ पे सब कुछ हो, यहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और तुम इस दुनिया को ही सब कुछ मानती होगी, लेकिन ये दुनिया बस एक छोटी सी यहाँ पे टुकड़ा है इस पूरी बड़े दुनिया की। और यहाँ पे तुम्हें पता भी नहीं हुआ कि शायद ये दुनिया बस किताब के कुछ पन्नों में से यहाँ पे सिमट कर रह गई है, और यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ है नहीं ये दुनिया। और वो जो बंदी होती है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। और हाँ, मैं बता दूँ ये लोग एक जाल के अंदर है, मतलब कोई छोटी सी जगह है वहाँ पे ये लोग फंसे हुए हैं। और वो ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कुछ बड़ा यहाँ पे बड़ नहीं है, ये बस छोटी चीज़ के अंदर कोई चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, जैसे ही कोई टावर वगैरह। और अपनी एमसी बोली होती है मेरे को ये सिस्टम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और वो यहाँ पे सिस्टम को गालियाँ दी जा रही होती है। मैंने तो बहुत ज़्यादा कम बोला है खैर, लेकिन अपनी एमसी बहुत ज़्यादा ही बोलती है। और यहाँ पे बेचारे सिस्टम को यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो बोलता है कि आप यहाँ पे बस मरने ही वाली है, होस्ट और गई होस्ट। और यहाँ पे एक बड़ा सा अटैक आता है, जिसके बाद में अपनी एमसी को जब वो अटैक लगता है तो अपनी एमसी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो जो प्रोटेक्शन होती है अपने जो ब्लैक लोटस के तलिस्मान की, उसके चक्कर में इस बार बच जाती है और अपनी एमसी यहाँ पे नीचे ज़मीन पे आ जाती है। और तभी जो सिस्टम होता है वो फिर से बोलता है कि आपके वापस से लगने वाले हैं। और अपनी एमसी बोलती है क्या मजाक कर रहे तू। और अपनी एमसी उसी तलिस्मान को देखती है जो कि पूरे के पूरे एक बार में ही खत्म हो चुके होते हैं। सिस्टम आता है कि आपके पास एक अटैक आ रहा है, आप तो यहाँ पे गई, और वो अटैक तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं। और खैर अपनी एमसी थोड़ा डॉच तो कर सकती थी, लेकिन अब वो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे क्या बोलते हैं बेहोशी की हालत में आ चुकी है। और अपनी एमसी को ये बोला होता है आपको पनिशमेंट मिलेगी और वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी बोलती है ये फालतू सिस्टम। और यहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है। खैर हमें दिखाया जाता है कहीं और का सीन, यहाँ पर कि सेंग होता है और सेंग के आसपास जो पत्थर गिर रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसको भी पता चल जाता है कि कोई बड़ा धमाका हुआ है। और वो बोलता है रुको जरा यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मेरी सिस्टर। और यहाँ पे वो आगे जाता है तो यहाँ पे फूई और सिस्टर उसकी मिल जाते हैं। तो ये बोलने लगता है तुम दोनों यहाँ पर हो, तो आखिर सेंटर में कौन है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है वो, और यहाँ पे जाता है अपने एमसी के कमरे में, जहाँ पर कि अपनी एमसी ने ये कबाड़ बनाया होता है यहाँ पे तलिस्मान से। अगर इनको भी ले जाती तो शायद वो दूसरी वेब भी बचा लेती, लेकिन इसको ये बनाना जरूरी था क्या, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर। और खैर यहाँ पे इसके बाद में अपना सेंग होता है
वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। उसके बाद में अपना सेंग बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद में उससे बोलने लगता है कि वो, और यहाँ पे अपना फूई होता है वो समझ जाता है क्या हुआ है और उसको रोकने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि जो भी एक फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है वो यहाँ पे बाहर नहीं आ सकता और उसके ऊपर यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लगी होती है। अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम बस फालतू में मारे जाओगे। और अपना ब्लैक लोटस से ऐसे घूर रहा होता है और उससे बोलता है कि जो म्याऊं म्याऊं होती है उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद किया था, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखो और क्या तुम उसे ऐसे ही मरने दोगे। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे अपना हाथ कटवाना पड़ेगा आज। और अपना फूई भी एकदम उससे डर जाता है और यहाँ पे अपना जो सॉरी या होती है वो बोलने लगती है उसे जाने दो फूई। और यहाँ पे अपने फूई को बोलने लगती है कि क्या होता अगर उसकी जगह पर मैं होती और यहाँ पे सिंह तुम्हें रोक रहा होता इस जगह पर। और यहाँ पे खैर जो फूई होता है वो भी समझ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे सिंह भाग के जाने लगता है वहाँ से। और यहाँ पे जो फूई होता है वो बोलता है रुको तो जरा, और यहाँ पे वो चला जाता है। और जाने से पहले अपना जो फूई होता है उसे बताता है कि एक्चुअली में वो हमेशा से तुम्हारे लिए आई थी और एक्चुअली में जब वो यहाँ पे दारू पी के बैठी थी और शिप पे, तुम्हें याद नहीं होगा वो यहाँ पे जब पहली बार घोस्ट आया था तब वो यहाँ पे शिप पे थी, तो तभी यहाँ पे वो सिंह का ही नाम ले रही थी। और अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो थोड़ा खुश तो हो जाता है इस बात से और यहाँ पे भाग के जा रहा होता है और यहाँ पे वही मूवमेंट वगैरह याद कर रहा होता है कि यहाँ पे अपनी एमसी क्या बोल रही थी कि मैं यहाँ पे अपने जो पसंद वाले लोग हैं या फिर मैं प्यार करती हूँ उनके लिए हमेशा मरने के लिए तैयार हूँ। और अपनी एमसी होती है वो ऐसे ही बातें कर रही होती है अपने ब्लैक लोटस से। खैर इसके बाद में हम लोग बाद में बात करेंगे। और अपना ब्लैक लोटस होता है भाग के जा रहा होता है, भाग के जा रहा होता है, लेकिन तभी सिस्टम आ जाता है बीच में और सिस्टम बोलने लगता है कि जो कैरेक्टर यूलिंग है वो डैमेज हो चुका है और आपका पोपट होने वाला है। और यहाँ पे उससे बोले होते हैं, मतलब सिस्टम बोला होता है कि आप रेडी हो जाइए, आपको पनिशमेंट मिलेगी, ऊपर से यहाँ पे डैमेज आ रहा है। लेकिन खैर जो सॉरी अपना सेंग होता है वो यहाँ पे पूरी को पूरी फाड़ देता है उस पूरी फॉर्मेशन को और यहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर एक छेद हो जाता है और अपनी एमसी एकदम शॉक हो जाती है। खैर अपना सेंग होता है बीच में आ जाता है और यहाँ पर अपनी एमसी से बोलने लगता है क्या तुम मरने वाली हो? तो मैं अभी यहाँ पे मरने से नहीं डरता, मैं भी आ रहा हूँ मरने के लिए। और यहाँ पे बड़ा सा अटैक आ रहा होता है इनके बीच में और अपनी एमसी बोलने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन खैर जी की होता है वो तो ऐसे ही देखे जा रहा होता है और हाँ यहाँ पे बढ़िया सा लंबा वाला मूवमेंट चल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे ये आ जाता है और यहाँ पे जो अटैक होता है आ ही रहा होता है, एकदम पास में आ चुका होता है। लेकिन अपना ब्लैक लोटस बोलता है कि चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइफ में मिलते हैं और यहाँ पे बुम करके एक धमाका होता है, लेकिन अभी नहीं हुआ। और यहाँ पे अपनी एमसी फली होती तुम यहाँ चले जाओ। लेकिन खैर अपनी एमसी एक बात भूल चुकी कि शायद उसके पास एक टेलीपोर्टेशन तलिस्मान है जो कि उसने शायद यूज़ नहीं किया है। और अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो पूरा अटैक झेले जा रहा होता है और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अपना ब्लैक लोटस बोलता है उसमें क्या ही है और मेरे ख्याल से अब हम लोग मरने वाले हैं दोनों के दोनों। और अपनी एमसी उससे बोली होती है लेकिन, और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलता है पहली बार मुझे मतलब लास्ट बार मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और अपनी एमसी बोल लगती आई लव यू लव यू लव यू और ऐसा बोले जा रही होती है। और तभी तो आया था यहाँ पे फूई और यहाँ पे याओ की साइड में जो कि यहाँ पे फाइट करे जा रहे होते हैं। पर तभी अपने फूई का पोपट हो जाता है और यहाँ पे फूई एकदम हिलने ढुलने लगता है। लेकिन खैर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर से अटैक करता है, लेकिन फिर से इसका पोपट हो जाता है और एक और अटैक आके इसको लगता है। और पता नहीं यहाँ पर राइडर ने अटैक के साथ क्या किया है, मतलब कोई भी डीमन होता है उसको एक कचरा कर देता है, अटैक होता है उसको ऐसा बनाता है जैसे कोई समझ में भी नहीं आया कि अटैक किया है किसी ने। और यहाँ पे अपना फूई होता है वो बहुत ज़्यादा दुख में होता है। खैर और अपनी या बोलते ही फूई, और यहाँ पे खैर जो फूई होता है वो बहुत सारे तलिस्मान निकाल लेता है जितने कि उससे संभाले भी नहीं जा रहे होते हैं और यहाँ पे अटैक करने लगता है धड़ धड़ धड़। और यहाँ पे अपनी या होती है वो समझ जाती है कि फूई के दिमाग में क्या चल रहा है। खैर फूई के दिमाग में यही चल रहा है कि अगर वो अपने दोस्तों को ही नहीं बचा सकता तो यहाँ पे जीने का क्या ही फायदा। और खैर अपनी या होती है वो बोलते हैं चलो हम मरते हैं साथ में। और यहाँ पे अपने जो पूरे पूरे तलिस्मान होते हैं उन्हें निकाल लेती है और यहाँ पे दोनों के दोनों लगे जाते हैं मतलब अटैक करने के लिए। और ये लोग बहुत जार से यहाँ पे धमाका कर रहे होते हैं। और जब अपनी या बोलती है कि सच में हमसे हो भी पाएगा तो अपना फूई बोलता है क्या तुम मरने से डरती हो? तो ये बोल लिखती नहीं, ये तो शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो अपना फूई बोलता है बिल्कुल सही, हमने तो यहाँ पे किताब ही नहीं खरीदी, डिक्शनरी कहाँ से आएगी। और खैर ये लोग यहाँ पर ऐसे धमाका कर रहे होते हैं जिससे कि मैंने बोला था ना ये किसी ट्रैप के अंदर है। तो जो फूही का पगोड़ा है उसी के अंदर ये छोटा सी दुनिया बनाई हुई है जिसके के अंदर ये लोग कैद हैं और इसी के चक्कर में पगोड़ा हिलने लगता है, जिसको कि देखने के बाद में ये अपनी मुरंग होती है वो भी एकदम शौक हो जाती है और मुरंग बोलती है ये क्या चल रहा है और रुको जा रहा। और वो सेंग वहाँ पे क्या कर रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर वो वहाँ पे है। और खैर अपनी ये पीछे जाती है तभी यहाँ पे इसको याद आता है कि ये मुरंग नहीं है, ये प्रिंसेस है और इसके दिमाग में प्रिंसेस की आत्मा आ जाती है। खैर यहाँ पे इसके दिमाग में तो मैं क्या ही बताऊँ, इसके अंदर दिमाग है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या कांड करती रहती है। और अभी दिखाया जाता है
सेंग बोलता है तुम्हें पता है यहाँ पे मरने के बाद में ब्रिज मिलता है और जो भी लवर्स होते हैं वो हाथ जब थाम के जाते हैं तो वो ब्रिज पे साथ मिलते हैं, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा इंतजार करोगी? तो अपनी यहाँ पे एमसी बोलने लगती है हाँ जरूर। लेकिन ब्लैक लोटस बोलता है ये सब बकवास है और यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या, और यहाँ पे खैर जो ब्लैक लोटस होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और यहाँ पे उससे बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जियोगी और लाइफ एक ही बार मिलती है। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस होता है वो हार्ट में दबाता है और उसके बाद में और अपनी एमसी होती है वो बोली होती है रुको जरा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो मत करना। और यहाँ पे उसको ये किस कर देती है, पता नहीं यहाँ पे किस का सीन में क्या चल रहा है, मतलब हर टाइम इसको किस करनी होती है। और अपना ब्लैक लोटस होता है उसके चेहरे पे थोड़ा खून वगैरह लगा देता है और यहाँ पे अपनी एमसी समझ जाती है कि वो यहाँ पे अपनी टाई खोलने वाला है और वो कर देता है सही। और यहाँ पे खैर वो यहाँ पे धमाका आ ही रहा होता है इनके पास में और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं पकौड़ा होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और ये बंदी होती है इसके अंदर यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रिंसेस की आत्मा आ चुकी है। तो वो बोलने लगती है ये क्या चल रहा है और यहाँ पे इसके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या भूकंप आया था इस जगह पर। और तभी वो देखने लगती है अपने आप को याव जैसी लग रही है वो, तो यहाँ पे अपना जो मास्क होता है वो हटा देती है और यहाँ पे बोलने लगती है जो ब्रदर फूई है उन्होंने तो बोला था कि यह जगह पर, और यहाँ पे खैर इस जगह पर कुछ नहीं होने वाला। अपने फूई ने इसको बेवकूफ़ बनाया था, पहले मैं बता चुका हूँ। अपना फूई इसको बेवकूफ़ बना के भाग के आया था तो तभी इसके अंदर आत्मा घुस गई थी क्योंकि फूई के चक्कर में वो नहीं घुस रही थी। तो यहाँ पे दिखाया जाता है ये बोली होती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे खैर ये तो पागल हो रही होती है अभी। और अंदर अंदर यहाँ पे बूम बाम चल रहा होता है और यहाँ पे बूम बाम बहुत ज़्यादा जोर जोर से हो रहा होता है। खैर अपना ब्लैक लोटस वो इविल बन जाता है, मतलब उसके अंदर की जो यहाँ पे इविल एनर्जी थी वो बाहर आने लगती है और जिसके चक्कर में एक बेचारा पंछी मारा जाता है। अपनी एमसी बोल रही थी बेचारा पंछी, और यहाँ पे खैर बेचारा पंछी नहीं बोलती है वो, और यहाँ पे पंछी के लिए कौन दुख मनाएगा, ये कमी नहीं कहीं के दोनों के दोनों। खैर अपना ब्लैक लोटस बोलता है चलो अब, और यहाँ पे तुम प्लीज़ कुछ दिनों को याद रखना जिस दिन ही हमने यहाँ पे मिले थे और तुम बोली थी कि 2-4 लेयर पहन के रखना। और खैर न्यू ईयर का दिन जिस दिन हमने कुछ किया था और उसके बाद में हम लोगों ने एक बर्ड पकड़ी थी बिल्कुल तुम्हारी ऐसी, और यहाँ पे उस दिन हमने स्नोमैन बनाया था बहुत सारे सारे दिन, और यहाँ पे मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और यहाँ पे कभी नहीं भूलूंगा। तो उसका मतलब ये है कि सेंग चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो यहाँ पे इसको नहीं भूलने वाला है। तो यहाँ पे ये जो शब्द हैं उनका यहाँ पे थोड़ा बहुत डीप मीनिंग है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। खैर अपना सेंग होता है उसके लग जाते हैं इस जगह पर और यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है वो, और बोलने लगता है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। और खैर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं शायद तुम्हें कभी मिलूँ भी नहीं। और यहाँ पे अपने जो सेंग होता है उसकी फेवरेट 100% चली जाती है और अपनी एमसी का मिशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एमसी रो रही होती है और बोलती है सेंग। और यहाँ पे खैर कुछ समय बाद का सीन दिखाया था, मतलब सारा काम निपट चुका है, तुम लोग सोचते रहोगे कि यहाँ पे क्या हुआ आखिरकार। तो यहाँ पे अपना जो सेंग था उसने तबाही ला दी थी उस जगह पर, बस सीधा सीधा समझ लो। अभी यहाँ पे अपनी एमसी बताइए कि क्या हुआ था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कोई लड़की बोली, सॉरी आंटी बोली होती है कि तुम दोनों यहाँ पे बेवकूफ़ कहेंगे, तुम रोज रोज का हो चुका है और तुम यहाँ पे तबाही मचाना बंद करो और तुम्हारे मम्मी पापा को मेरे को बुलाना पड़ेगा इस जगह पर, ऐसा लगता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमसी बोली थी लेकिन मेरी बात तो सुनिए। और यहाँ पे खैर जो सेंग होता है वो जाता है और एकदम सामने खड़ा हो जाता है मुर्गी लेके, और मुर्गी का बेचारे ने यहाँ पे हत्या कर दी होती है, मुर्गी मार दी साले ने। और यहाँ पे अपनी जो आंटी होती है वो उसको ऐसे ही देखती है, बेहोश हो जाती है और अपनी एमसी वो लिखती है ओह मैम। और यहाँ पे खैर मैम तो गई और अपने ब्लैक लोटस से बोलते हैं कि जल्दी वापस अंदर जाओ। और यहाँ पे वो मुर्गी और अपना जो ब्लैक लोटस होता है उसके आराम से बातें मानना होता है। अपनी एमसी बोलती है वो मुर्गी को भी रख के जाओ वहाँ पर। ब्लैक लोटस उस मुर्गी को रख देता है और अपनी एमसी बेचारी मुर्गी को और देख रही होती है क्योंकि यहाँ पे बेचारी फालतू में मारी गई। और यहाँ पे डीप ब्रेथ लेती है। उसके बाद में आंटी से बोलने लगती है आंटी ये देखिए यहाँ पे चिकन मरा पड़ा है और मैं इसके लिए पे कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और यहाँ पे उनको कुछ कॉइन वगैरह दिखा रही होती है और आंटी बोले कि नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा बोलती है भाग जाती है। और वहाँ पे बेचारी आंटी का तो लग गई। खैर अपनी हमसे यहाँ पे उसको लेके जाती है और दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे इसने मारे हुए होते हैं और मैं कुछ ब्लर कर दूंगा इस जगह पर। और खैर अपनी हमसे बोली होती है ये वाला, और यहाँ पे ये 69 बार है जो जानवर। और खैर यहाँ पे उसको उठा देती है और उसका थोड़ा पंख वगैरह तोड़ती है। अपनी हमसी बोल लगती है मुझे क्या करना चाहिए इसके साथ में। और तभी उसको याद आता है कि सेंग कहाँ गया और उसको बोलते ही तुम्हें आखिरकार तुम्हें ऐसे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे खैर जो सेंग है उसके अंदर का दिमाग जा चुका है और उससे बोलने लगता है चलो आज हम लोग इसको पका खाएंगे। और यहाँ पे ये लोग पका भी देते हैं, मतलब चाइना वाले हैं तो कुछ भी खा सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है बेचारी यहाँ पे मुर्गी जो भी थी वो यहाँ पे अनजस्टिफाइड डेथ मरी हुई है। और यहाँ पे मरने के टाइम पे भी वो इसका चेहरा ऐसा बना रही है जैसे कि इसके साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। खैर अपनी एमसी बोली हुई है क्या तुम अब थोड़ा ठीक फील कर रहे हो। और ब्लैक लोटस होता है वो चॉपस्टिक का ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। और अभी दिखाया था बाहर का सीन यहाँ पे कि वो जो आंटी थी इसकी वो यहाँ पे कुछ खाना वगैरह लेके और यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल रही होती है इस जगह से और बोल रही होती है ये भूतों की नगरी, मैं कभी नहीं आने वाली इस जगह पर। और खैर जो अपनी एमसी है वो यहाँ पे मेन वाले घर में नहीं है, वो यहाँ पे किसी और घर में आ चुकी है अभी, मतलब किसी विलेज वगैरह में है। और अपनी एमसी बोली होती है चलो अब तुम्हें यहाँ पे मुर्गी चोरी
करने की कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे के लोगों से। और यहाँ पे खैर हम यहाँ पे जो पड़ोसी है वो जा रहे हैं, तो हमारे पड़ोसियों को फेयरवेल तो देना चाहिए। लेकिन खैर क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे अपनी हमसे अगर बाहर जाएगी तो वो दोनों के दोनों डर के वहीं पे बेहोश हो जाएंगे वापस से। खैर अभी दिखाया जाता है यहाँ पे क्या हुआ था उस टाइम, तो अपने जो फूई होता है उसे वो अटैक कर रहा होता है उस समय पे। लेकिन खैर यहाँ पे जो पकौड़ा था वो यहाँ पे इसके ऊपर हावी हो चुका था, इस लड़की के ऊपर। खैर यहाँ पे अपना जो ब्लैक लड़स था उसने टाई खोल दी थी, इसी के चक्कर में इतनी ज़्यादा पावर निकली, यहाँ पे वो जो फॉर्मेशन थी वही खराब हो गई। तुम देख सकते हो वो आड़ी सी टेढ़ी सी हो चुकी है और अपनी एमसी बच जाती है। लेकिन खैर अपना ब्लैक लड़स वो थोड़ा इविल हो जाता है, तो अपना फूई उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश तो करता है। लेकिन खैर वो ब्लैक लोटस बेहोश होने लगता है और यहाँ पे अपनी या उसको पकड़ के मतलब क्या बोलते हैं संभालती है। लेकिन खैर अपना ब्लैक लोटस उसी का गला पकड़ लेता है और यहाँ पे अपना सेंग उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन खैर जब जो सेंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी अपनी आमसी उसको पुकारती है, जिसके ही चक्कर में वो यहाँ पे थोड़ा होश में आता है। लेकिन खैर तभी यहाँ पे जो फूई होता है उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं प्रिपेयरिंग जो भी है पैरालाइजिंग तलिस्मान उसके ऊपर लगा देता है, जिसके की बाद में यहाँ पे सेंग पैरालाइज हो जाता है। और क्या ही होगा, और अपनी जो है सेंग सॉरी फूई होता है वो बोलता है कि इसके अंदर वही इविल एनर्जी आ चुकी है अब, और अब ये सेंग की जो मेमोरी है वो खा रही है जल्दी ही। और अपना जो एमसी होती है वो बोलते हैं कि आखिरकार कब तक चलेगा, और अपनी जो यहाँ पे या होती है वो बोलने लगती है हम लोग को यहाँ पे नॉर्थ में जाना पड़ेगा और जो सिल्क है डिवाइन सिल्क वो लेके आना पड़ेगा, उससे फिर हम लोग एक और टाई बनाएंगे और इसका यहाँ पे बालों को बांध देंगे। वैसे खैर एक टाइम वहीं पे पड़ी थी ना, उसी को बांध देते। लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं, स्टोरी आते लेने। और अभी दिखाया था अपनी एमसी की और जो कि बेचारी एक झोपड़े में रहने आई होती है और उसके एक पड़ोसी को बोली होती है हेलो आप कैसे हैं, और यहाँ पे कैसे हैं, तभी यहाँ पे आ जाता है सेंग और उसकी कैसे की ऐसी की तैसी करने वाला होता है। लेकिन अपनी एमसी बोली थी रुक जाओ सेंग, और यहाँ पे बोले लगता क्या क्यों तुम चिल्ला क्यों रही हो, और यहाँ पे अपनी एमसी सेंग के ऊपर चिल्ला रही होती है कि घर जाओ वापस से, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो कोई एनिमी नहीं है। लेकिन अपने अंकल से बोली होती है रुक जाइए आपके कुछ मत कीजिए, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। और यहाँ पर जैसे ही अंकल पीछे देखते हैं और उनको डर लग जाता है कि यहाँ पे कोई है ही तो नहीं, यहाँ पे किससे बात कर रही हो, और ये भागने लगता है। और अपनी एमसी बोलती है अंकल आपका पानी, और यहाँ पर सेंग से बोलने लगती है तुम फिर से यहाँ पे परेशान करने लगे अपने पड़ोसियों को। और यहाँ पे जो सेंग होता है वो पूरी तालाब की मछली मार देता है, बेचारी इनोसेंट मछलियाँ, और यहाँ पे मारी जा चुकी हैं सारी की सारी। और अगर किसी को मच्छी मार्केट का बिजनेस करना है तो सेंग को लेके जाओ भाई, वो सारी सारी मच्छी एक बार में मार डालेगा। वैसे खैर मच्छी बचेंगी नहीं तो तुम बेचोगे क्या। और अपना जो फूई होता है उसने बोला था कि इसको इस प्रकार से ट्रीट मत करना, और यहाँ पे ये अभी भी ठीक ठाक रहेगा, मतलब यहाँ पे कुछ समय बाद ऑटोमेटिक शायद ठीक होने लगेगा। लेकिन हमको आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा समय से मतलब उसका बहुत ज़्यादा समय ही है, और यहाँ पे लगभग इनको 1 या 2 साल लग जाएंगे। और अपने फूई सॉरी अपना एमसी होती है वो बोले होती है मुझे इसका क्या करना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर तो मान रहा है लेकिन उस प्रकार से नहीं मान रहा जिस प्रकार से मैं चाहती हूँ। और यहाँ पर सेंग होता है बड़े इनोसेंट एक्ट कर रहा होता है, लेकिन अपनी एमसी बोलती है बेचारी मछलियाँ, मेरे ख्याल से इनका यूज़ करना चाहिए मुझे पड़ोसी को मनाने के लिए। और अपने ब्लैक लोटस होता है वो चाहता है और पड़ोसी की मुर्गी मार लाता है, और अपनी एमसी से बोला होता मैंने वहाँ से लेके आई, मतलब भैंस से मारा मैंने। और अपनी एमसी बोलती कि वो पड़ोसी की मुर्गी है वो क्यों मारी, और यहाँ पे मैं उसको मनाने वाली थी लेकिन पड़ोसी बेचारा। और खैर यहाँ पे ऐसे ही करके इन्होंने सारे पड़ोसियों को भगा दिया, और उसके बाद में अपनी एमसी ऐसे ही सैड होती है और ब्लैक लोटस ठीक से खाना नहीं खा पा रहा होता है। तो अपनी एमसी बोली होती है इसका जो गेस्चर है वो यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है वैसे, लेकिन खैर मैं शायद एक अच्छी टीचर नहीं हूँ। और अपनी एमसी इसको सिखा सिखा के परेशान हो चुकी होती है कि खाना कैसे खाते हैं। और अपनी एमसी बोली ये बाहर फैल रहा है अभी भी। और जो ब्लैक लोटस होता है वो अपनी क्यूट सी निगाहें दिखा रहा होता है अपनी एमसी को, और बोले लगता है ठीक है खा लो जैसे भी फैल रहा है वैसे भी। और अपने जो ब्लैक लोटस होता है वो यहाँ पे खाने लगता है, तो अपनी एमसी उसको वापस से सिखाने लगती है कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे बोलते हैं ऐसे दूर से पकड़ो। वैसे खैर किस किस को चॉपस्टिक यूज़ करना आता है कमेंट में ज़रूर बताना। और जो अपनी एमसी होती है वो पक जाती है और वो लगती है बस हो गया मेरा, और मैं तो चली इससे ना होगा और ना ही मेरे से होगा। और यहाँ पे खैर अपनी जो एमसी होती है वो बोली होती है चलो खैर छोड़ो इस बात को, मैं ज़्यादा फिर से ट्राई करना चाहिए मुझे। और यहाँ पे बोलने लगती है चलो अब यहाँ पे फिर से खा लो जैसे भी खाना है तुम्हें। और अपनी एमसी होती है वो याद करे जा रही थी कि कितने दिन हो चुके हैं इनको, तो लगभग अपनी एमसी को 18 या 20 दिन हो चुके हैं। और अपनी एमसी ऐसी काउंट करे जा रही होती है, पीछे बेचारा सिंह सब कुछ काम कर रहा होता है, मतलब अपनी एमसी का नौकर बना लिया एमसी ने उसे। और यहाँ पे खैर क्या ही जिंदगी चल रही है सिंह की, मतलब बेचारा यहाँ पे पहले ठीक था तब भी नौकर था, अब यहाँ पे ठीक नहीं है तो भी यहाँ पे नौकर है। बेचारी अपनी एमसी को कोई दया ही नहीं आई उस पर। और खैर अभी दिखाया था कुछ समय बाद सिंह बेचारा बैठा होता है बड़ी शांति से, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो उठती है और उठ के सीधा गोदी में बैठ जाती है सेंग की, और यहाँ पे सेंग को पकड़ रही आई मीन किस करने वाली होती है, लेकिन सेंग यहाँ पे मुंह फैल लेता है। तो अपनी एमसी बोलती है इधर देखो तुम, और यहाँ पे अपने कपड़े खोल देती है। और यहाँ पे कपड़े खोलने के बाद में क्या ही होगा तुम मैं बता देता हूँ, खैर मैं आगे यहाँ पे कुछ और नहीं होता। और अपनी एमसी बताती है कि ये कुछ दिनों से यहाँ पे जानवरों को मार मार के यहाँ पे पूरा पड़ोस खाली कर दिया इसने, और यहाँ पे जितने भी पड़ोसी थे वो इसको देख के भाग चुके हैं। और ये कभी डीमन को मारता है, कभी यहाँ पे पड़ोसियों को, और कभी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं जानवरों को मारता है, तो सारे के सारे लोग भाग चुके हैं। और खैर यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक